तो यहां से हम क्या करेंगे, कलाइयों की एक्सरसाइज करेंगे, उल्टी भी 10 बार उल्टी एक्सरसाइज। रिलैक्स, उंगली कलाई। अब बारी है इनकी कोहनियों की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, 3 जोड़ों पर काम हो गया, रोज करना है। अब क्या करना है, कंधे, कंधे भी बैठ के एक्सरसाइज हो सकती है कंधों की। कंधों की बैठ के एक्सरसाइज कैसे होगी, हमने गहरा श्वास भरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार उल्टा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, कंधे की खिंचाई, बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ा, गर्दन के ऊपर से खींच दिया, फिर दाहिने हाथ को बाएं हाथ से पकड़ा, गर्दन के ऊपर से खींच दिया। एक बार फिर रिलैक्स, गर्दन की एक्सरसाइज। सांस भरा, खाली किया, नीचे देखा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, बीच में रिलैक्स। अब गर्दन को दाईं और बाईं तरफ मोड़ना है, इंटेंशनली सांस खाली करके दाहिनी तरफ, रोक के रखा, बीच में आए, तेज पलक मारने हैं, आंखें बंद करनी है, खोलनी है, खोलनी है, बंद करनी है, बंद करनी है, खोलनी है, खोलनी है, बंद करनी है। खूब तेज आंखों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज। आंखें खोली बंद करी, खोली बंद करी। आपको मेरी आंखें दिखाई नहीं देती होंगी इसलिए मैं हाथ से इशारा करके बता रहा हूं। आंखें खोली बंद करी, फिर आपने बाईं तरफ देखा। जिनका माइक खुला है वो बंद कर लेंगे प्लीज। वापस, अब मुझे क्या करना है, गर्दन को ट्विस्ट करना है। मैं इसको दाहिनी तरफ ऐसे मोड़ूंगा कि कान कंधे से जाके टच होने की कोशिश करें, और वापस। हर श्वास के साथ जब भी गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, श्वास खाली करके जाएंगे। अब बाईं तरफ, आंखें खुली हुई, धीरे से बीच में। तो हमने गर्दन की 3 तरह की एक्सरसाइज की, नीचे, ऊपर, फिर दाएं बाएं, फिर ट्विस्ट किया मैंने इसको, कान को कंधे से लगाने की कोशिश की। 3 एक्सरसाइज गर्दन की, याद रहेगी सबको। अब चौथी मास्टर एक्सरसाइज गर्दन की है। सांस भरा, नीचे, यहां से गर्दन को पीछे ले गए और बाईं तरफ से आगे लाए, फिर बाईं तरफ से सांस भर के पीछे गए, दाहिनी तरफ से आगे लाए। कुसुम मोरे मैडम और गुजर सर, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। जिनके माइक शुरू है वो बंद कर दीजिए प्लीज। सर आप मुझे होस्ट बना दीजिए। जी सचिन जी, अभी आप हैं, थैंक यू आप सर। कर सकते हैं। तो यहां से हमने गर्दन की एक्सरसाइज की, कंधे की एक्सरसाइज की। कितने जॉइंट्स पर काम हो गया, 1 2 3 4। अब बारी आती है हमारे कमर की। कमर को भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आज उन लोगों के लिए विशेष है जिनके घुटनों में दिक्कत है, खड़े होके मुश्किल से होता है उनसे, तो बैठ के भी आप सारे जोड़ों की खिंचाई कर सकते हो। सारे जोड़ों की खिंचाई बैठ के कैसे हो सकती है, कल हमने खड़े होके खिंचाई की थी, आज हम बैठ के खिंचाई कर रहे हैं। तो कमर की खिंचाई कैसे होगी, दोनों हाथ जमीन पर रखें, श्वास भरें, ऊपर उठे, आगे झुके। जिनको कमर दर्द है वो आगे पूरी तरह नहीं झुकेंगे, जिनको कमर दर्द नहीं है वो झुक सकते हैं। यहां झुके, यहां से दाहिनी तरफ सांस भरते हुए पीछे गए और बाईं तरफ से सांस खाली करते हुए फिर आगे आए। 1 2। रिलैक्स, ये गर्दन का कंप्लीट राउंड लिया। अब हमें गर्दन और कमर का राउंड था, अब हमें क्या करना है, बैकबोन को रिवर्स एक्सरसाइज देनी है, पीछे की तरफ। सारे दिन गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर वजन आगे रहता है। जिनके पेट का वजन ज्यादा है उनकी रीढ़ की हड्डी पीछे से ऐसे खिंची रहती है और दर्द करती है। आइए उस रीढ़ की हड्डी को कैसे हम पीछे की तरफ रिवर्स एक्सरसाइज दे सकते हैं। यहां से दोनों हाथ कमर पीछे रखे बैक पर और श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले, पीछे की तरफ ले, गर्दन ऊपर ले गए, रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश की,
पीछे की तरफ खूब अच्छी तरह इसको रोका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमने कमर की खिंचाई की, अब बारी आती है हमारे पैरों की खिंचाई। पैरों की खिंचाई हम बैठे बैठे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले जहां भी बैठे हो पैर सीधे कर दें। ये आप मेरे पैर देख सकते होंगे, पैर सीधे किए। यहां अब पैरों की मुट्ठी बांधनी ऐसे, पैरों की उंगली और अंगूठों की मुट्ठी जैसे भी हमने हाथ की बांधी थी, इस अवस्था में बैठेंगे। इसे हम दंड अवस्था बोलते हैं, समस्थिति, जहां कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं, दोनों पैर सीधे हैं। पैरों की मुट्ठियों को बांधो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों टखनों की एक्सरसाइज। तो यहां से टखनों को गोल गोल घुमाओ 360 डिग्री। 2 3, 3 बार उल्टा, 1 2 3। रिलैक्स। पैर की उंगलियों के जोड़ मजबूत हो गए, टखनों को हमने सुबह फ्लेक्सी बना लिया। और अब बारी आई घुटनों की। तो घुटनों को जब भी आप एक्सरसाइज देंगे तो उनको हल्की सी मसाज और गर्माहट जरूर दें। बढ़ती उम्र में घुटने बहुत मजबूती से, बहुत अच्छी तरह हमें उपयोग में लेने हैं, क्योंकि यही वो जोड़ है जो शरीर का सारा वजन सारे दिन उठाता है। और इस जोड़ पर जो हड्डियां हैं वो जल्दी जवाब देने लग जाती हैं। तो हमें इनको लंबे समय तक चलाना है, इसलिए पहले इसको मसाज देंगे। मसाज देने के बाद फिर हम इसको पूरी तरह जमीन पर मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पिंडली, घुटने, थाइज, तीनों की इकट्ठी एक्सरसाइजेस, तीनों की। अब इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। पैर के तलवों में सनसनाहट, निम्बनेस होती है। पैर के तलवे और हाथ की हथेलियां, ये एक्यूप्रेशर के बहुत अच्छे पॉइंट है। शरीर के अंदर के सारे अंग, उनकी नर्व्स, नाड़ियां यहां उपस्थित होती हैं, पैर में और हाथ में। तो हम क्या करेंगे, स्वस्थ रहने के लिए जब भी हम कहीं खाली बैठे हैं या सुबह शाम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पैरों को नीचे जमीन में मारे और इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पैर पैर और हाथ, हथेलियां भी जमीन में मार सकते हैं। आसपास देख लेना, घर में लोग सो रहे हो तो उठ के आ जाएंगे, मेरी कोई गारंटी नहीं है। जल्दी से करो। रिलैक्स। गहरे श्वास भरे, छोड़े, गहरे श्वास भरे, छोड़े। अब ये था बैठ के शरीर की खिंचाई, यानी स्ट्रेच हम बैठ के कैसे कर सकते हैं। और हमने किया था कल खड़े होके शरीर की खिंचाई। अब बैठकर कार्डियक एक्सरसाइज कैसे करें, यानी ऐसी एक्सरसाइज जिससे दिल और फेफड़े दोनों मजबूत होते हो। तो कार्डियक एक्सरसाइज आज बैठ के 20 मिनट का राउंड है। आज 10 मिनट बैठ के करेंगे, 10 मिनट खड़े होके करेंगे। तो 10 मिनट बैठकर कार्डियक एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं हम? आप यहां अपने मैट पर ऐसे लेट सकते हैं। ये वो लोग जिनका वजन ज्यादा है, जो खड़े होके नहीं कर सकते, वो विशेष रूप से कर सकते, और जो कर सकते वो भी करें। पसीना आने लगता है 10 मिनट में। दोनों कोहनियों के बल लेट जाएं, दोनों पैर हवा में। अब यहां साइकिलिंग करनी है। 1 2, जो अपना कैमरा खोल सकते हैं खोल लें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरें,
बैठ सकते हैं, बीच में सांस जरूर लें, जरूर लें। श्वास भरें, खाली करें, श्वास भरें, खाली करें, श्वास भरें, खाली करें। गहरा श्वास, बहुत अच्छे, अभी भी लगे हुए हैं। नंद गावे जी अभी भी लगे हुए हैं। सांस लें सर, बीच में रुके। अब वापस वही 30 बार इसमें उल्टा आना है। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23। अब इसमें करना क्या है, एक बार रुक के समझ लें। सांस भर के, पैर ऊपर जाए तो सांस भरना है, पैर नीचे आए तो सांस खाली करना है। 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, जोर पड़ने लगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। बैठ सकते हो अथवा लेट सकते हो, सीधे लेट सकते हैं। सर जी सर नी पेन में कर सकते हैं क्या ये नी पेन में कर सकते हो, क्योंकि नी पे इसमें लोड नहीं आता। अपेंडिक्स का या कोई ऑपरेशन अगर हुआ है आपका पिछले 6 महीने में तो इसको नहीं करेंगे, अदरवाइज सब कर सकते हैं। नी पेन वाले बहुत प्यार से करें, खूब कर सकते हैं इसको, क्योंकि नी पे लोड नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, कार्डियक एक्सरसाइज की, साइक्लिंग लेटे लेटे। अच्छा, सब कर सकते हैं इसको, कितना इजी है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों अपना मैट बिछा के करें, कोई रिस्क नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। बच्चों को साथ बिठाकर कराएं। जो बच्चे दिन में ज्यादा एक्सरसाइज खेलकूद नहीं कर रहे हैं उनको ये कराओ साइकिलिंग, क्योंकि साइकिल चलानी हमने बंद कर दी है। तो अब हमें ऐसे ही साइकिलिंग सुबह सुबह योग में चलानी है। चलिए, इसका राउंड 2 में क्या करेंगे, 30 राउंड करने हैं। और बड़ी ईमानदारी के साथ अपना ओपन करें कैमरा, जो कर सकते हैं मेरे साथ चलेंगे। अगले राउंड में थोड़ा जोर पड़ेगा आपको, अगर बीच में सांस लेनी हो तो रुक सकते हैं। दोनों पैर एक साथ, अभी दोनों पैर एक साथ मिलाएंगे, दोनों पंजे, दोनों घुटने। साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ, एक ही पेडल पर दोनों पैर रख दीजिए। 2, ऑनलाइन योगा चालू है। 3, 4, 5, 6, 7। ऊपर पैर जाओ तो सांस भर के, नीचे पैर आए तो सांस खाली। सत्यानाश झाली मॅचेची का साला या बायना माकरी 11, आले मी बंद करून दे आता तरासे साला 14, 15। मी आता होतो शेवटपर्यंत काहीतरी करेल म्हणून, काल एक विकेट गेली नव्हती, एकही नाही गेली. का झालं का मग बंद करून दे. 20, 21, 22, 23, 24, 25। पूरा पैर सीधा करो ऊपर ले जाके। 26, 27, 28, 29 और ये 30। रिलैक्स। आप लेट सकते हैं, इसके बाद सीधे लेट जाओ और सांस भरो, नाक से और मुंह से छोड़ो। ऐसे सांस भरा करें, नाक से भरा और मुंह से छोड़ा, ताकि बॉडी जल्दी से रिस्टोर हो। ऐसे 10 सांस बीच में लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ किस किस के पेट पर लोड पड़ रहा है? माइक खोल के बता सकते हो, लोड पड़ रहा है? जी पड़ रहा है सर। पड़ रहा है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब जो साइकिल चला के आप अपने घर से दुकान तक गए, वापस भी तो आना है। अब वापस कैसे आओगे? वही क्रिया, अब उसकी रिवर्स डायरेक्शन। आप कोहनियों के बल आ सकते या जमीन पर लेट सकते हैं, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। आप गर्दन जमीन पर रखें या कोहनी जमीन पर। अब यहां से क्या कर रहे हैं, हमें वापस आना है। पैर सीधे किए,
श्वास भरा और ऊपर ले गए और फिर वापस पेट को सिकोड़ते हुए पैर अंदर लाए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, नी पेन वाले खूब करो। 22, कमर दर्द वाले खूब करो। 21, 20, जिनको पेट का फैट कम करना है खूब करो। 18, 17, जिनको थाई फैट कम करना है वो भी करो। 16, 15, अपनी अपनी गिनती गिनते रहो। 14, 13, 12, 11, 10, 9, अभी मम्मी याद आएगी। 8, 7, 6, मां 5, कोई नहीं बचाएगा। 4, कर लो मजबूत खुद को। 3, हो जाओ अंदर से मजबूत। 2, 1 एंड रिलैक्स। गहरा श्वास भरो, खाली करो, लेट जाओ, आराम से लेटो। मुझे पसीना आने लगा है। किसी और को आता हो तो माइक खोल के कह दे मुझे भी आ रहा है। गहरा सांस भरो, खाली करो। गहरा सांस भरो, खाली करो। कमर से फैट पिघलने लगा है, थाइस से फैट पिघलने लगा है, पेट नरम बनने लगा। गहरा सांस भरें, खाली करें। गहरा सांस भरो, खूब सांस भरो और खाली करो ताकि शरीर जल्दी स्थिर हो। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ठिकाने पर आए, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ठिकाने पर आए। रिलैक्स। गहरा सांस भरा, खाली किया। गहरा सांस भरा, खाली किया। गहरा सांस भरा, खाली किया। आइए, पैरों से कार्डियक एक्सरसाइज की हमने। अब हम हाथों से कार्डियक एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हाथों से कार्डियक एक्सरसाइज कैसे करेंगे? दोनों पैर सीधे कर दें। भाई शरीर यहां से नीचे नीचे तो आपने बढ़िया कर लिया, ऊपर वाला शरीर और मजबूत करना है। तो बैठ के कैसे कर सकते हैं? कितने दर्द हो शरीर में, आप तकलीफ में हो, तब भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि खड़े होने की इसमें कोई रिस्क नहीं, गिरने की कोई रिस्क नहीं, जोड़ों पर दर्द होने की कोई रिस्क नहीं। तो कैसे करेंगे? यहां हम मथानी चलाने वाले हैं। तो मेरे साथ बोलेंगे आप, माइक ऑन कर सकते हो, 2-4 लोग अपना माइक ऑन कर लो, और जो आवाज मैं निकालूं वो आप भी निकाल सकते हैं। करो माइक ऑन। कौन कौन करने वाला है? अच्छा, 2 बहनें माइक ऑन कर लें और कम से कम 2 भाई। मैं बोलूंगा 1 2, तो मेरे साथ बहनें बोलेंगी 1 2, और फिर भाई लोग बोलेंगे 3 4। भले ही सारे माइक ऑन कर सकते हो, और ये कंपटीशन है हम सब में। देखते हैं किसकी आवाज तेज आती है और कौन जीतता है। तो मैं 1 2 बोलूंगा, बहनें मेरे साथ 1 2 बोलेंगी, और भाई लोग बोलेंगे 3 4। रेडी? रेडी? रेडी। चलो जी। 1 में क्या होगा? दाहिना हाथ आगे जाएगा, बायां पीछे। पहले देख लो, डेमो देखो पहले। एक ऐसे मेरी गर्दन और बाएं हाथ पीछे, दाहिना सीधा, अंगूठा उंगलियों पे मुट्ठी बंधी हुई आगे। 1, फिर 2 ऐसे। अब मेरा हाथ और गर्दन पीछे जाएगी, और फिर दूसरा। तो ये पूरे पोर्शन की एक्सरसाइज कमर और हाथ गर्दन सबकी इकट्ठी होने वाली है, फेफड़ों की, दिल की, सबकी इकट्ठी एक्सरसाइज होने वाली है। चलिए मेरे साथ बोलेंगे आवाज से। 1 2 3 4 बोलो भाई, भाइयों। 4 5 6 7 9 10 11 13 14 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 26 29 29 30 30 32 32 33 34 35 38। 38 आवाज नहीं आई भाइयों की? 41 42 43 44 बहुत बढ़िया। 45 46 47 48 49 50 51
भाई ये वाले कॉम्पिटिशन भाई लोग जीत गए, बहनों की आवाज पीछे दब गई। कहाँ है मेरे भारत देश की शेरनियों? बाहर निकालो, आवाज निकालो अपनी। कल व्रत रखा था इसलिए आवाज थोड़ी कम है। अगले कंपटीशन में सारी बहनें जितनी हैं यहाँ जुड़ जाएं एक साथ। गहरा सांस भरो, खाली करो, गहरा सांस भरो, खाली करो। एक प्यारा सा बच्चा जुड़ा हुआ है, क्या नाम है बेटा? नाम बताओ नंद गावे जी के। यस, दोनों बच्चे नाम बताओ। सोहम बालाजी नंद गावे। बहुत बढ़िया। और दूसरा वाले बच्चा भी नाम बताओ। विठल शरद नंद गावे। दोनों के लिए तालियां बजाओ भाई, छोटे बच्चे योग के लिए साथ जुड़े हमारे। बहुत अच्छे, वाह। चलिए सर ये दोनों वृश्चिकासन भी बहुत बढ़िया करते हैं। अरे वाह, करवाएंगे आपसे। वृश्चिकासन और कठिन आसन करते हैं दोनों। अभी दोनों पैर खोल लो, दोनों पैर खोल ले और दोनों पैरों में 2 फुट का फासला। अभी हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे, यहां से कमर और हाथों की बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज करने वाले। और जितनी भी बहनें जुड़ी हैं वो सारे अपने माइक ओपन कर लें। और ये फिर कंपटीशन है वही 50 राउंड के लिए। जितने भाई माइक ओपन करना चाहते हैं कर लो। 1-2 बहनें बोलेंगी पहला प्रथम, और 3-4 भाई बोलेंगे, फिर 5-6 बहनें बोलेंगी, 7-8 भाई लोग बोलेंगे। जितने माइक ऑन करने करो, देखते हैं कौन जीतता है। और पूरे जोश में आवाज के साथ बोलना है। कैसे? अभी आप डेमो देख लो। मेरा दाहिना हाथ ऊपर जाएगा और बायां हाथ मेरे दाहिने पैर के अंगूठे को टच कर रहा है और मेरी गर्दन भी पीछे जा रही है। ये देखो क्या प्यारी एक्सरसाइज बनती है, क्या पोज बनता है। फिर 2 में ऑल्टरनेट, मेरा बायां हाथ पीछे जाएगा, गर्दन पीछे जाएगी और बाएं पैर को मेरा हाथ टच करेगा। तो 1, 2 हो जाओ शुरू। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 36, 38, 39, 40, शाबाश शेरो। 41, 42, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50। रिलैक्स, विश्राम, दोनों पैर आगे। गहरा सांस नाक से भरो, मुंह से छोड़ो। खूब सांस भरो और छोड़ो, खूब सांस भरो और छोड़ो, खूब सांस भरो और छोड़ो, खूब सांस भरो और छोड़ो। रिलैक्स। अच्छा, मजा आया? पसीना आया? मुझे आया। देखो किस किस को आया, हाथ खड़ा करो, मुझे पसीना आया। आया? आया सर। चलिए जल्दी से 5 गहरे सांस लो। एक बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज खड़े होकर करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में क्या करोगे, आप जैसे हाथ पैर चला सकते हो चलाओ, आपको जैसे अच्छा लगता है करो, पर पूरे 5 मिनट बड़ी मस्ती के साथ। और आपको पूरे जोड़ों पर कार्डियक एक्सरसाइज देनी है। हम फास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। टाइम होगा 6 मिनट का सिर्फ। और सारे खड़े हो जाओ। अगर थक जाओ तो बीच में रुक जाना, फिर सांस गहरे लेके फिर ऑन हो जाना। पर 6 मिनट पूरी मस्ती के साथ आप मुझे देख सकते हो, खुद कर सकते हो। चलिए जी, खड़े हो जाएं। आपको म्यूजिक की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? म्यूजिक की आवाज आ रही है? अरे चलिए हो जाओ खड़े। जॉगिंग। क्या बात है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
शाबाश शेरो, हो जाओ शुरू। एक्शन चेंज, डांसिंग, दोनों घुटनों को नजदीक रखो। रिलैक्स, एक एक पैर, उठाओ पैर, दूसरा पैर, सारे करो। दोनों हाथ, स्लो मोशन जॉगिंग, खड़े खड़े, गहरे सांस भरते जाओ। अब दोनों हाथों को पूरा कंप्लीट राउंड, गहरे सांस भरते जाओ, छोड़ते जाओ। उल्टा भी, पैर अंदर बाहर, गहरे सांस भरते जाओ, छोड़ते जाओ। आगे पीछे, गहरे सांस भरते जाओ, छोड़ते जाओ। रिलैक्स, पूरी कमर को घुमाओ। उल्टा भी, अपना पराया कोई नहीं। क्या बात है, मस्ती की जॉगिंग, आनंद की जॉगिंग। दोनों हाथ बाहर, पंछी बन जाओ, उड़ो। दोनों हाथों की एक्सरसाइज, पंछी बनो, पंछी बनो, उड़ता फिर मस्त गजल। जब तक संगीत चलेगा तेरे पैर चलेंगे बसंती। आज बसंती आप खुद हो। चलाते जाओ पैर, चलाते जाओ सांस, चलने दो फेफड़ों को धोतनी की तरह, होने दो हृदय से रक्त का संचरण, ब्लड को पंप होने दो बहुत अच्छी तरह। अभी फास्ट फास्ट बीट, फास्ट बीट। डांस करना है कर सकते हो। फास्ट बीट एक्सरसाइज, फास्ट एक्सरसाइज। गहरे सांस भरते जाओ, छोड़ते जाओ, फास्ट बीट एक्सरसाइज। पैरों को नजदीक रखो, गोडों को नजदीक, नीज को नजदीक। गहरे सांस भरो, छोड़ो, गहरे सांस भरो, छोड़ो।
जॉगिंग, रिलैक्स जॉगिंग। घुटने उठाओ ऊपर। उठाओ एक पैर को पूरा लाओ ऊपर। Then again, jack and jump and jack. रिलैक्स, लेट जाओ, सीधे लेट जाओ अपने मैट पर। दोनों हाथ फैला दो, दोनों पैरों में 1 फुट का फासला, दोनों पंजे गिरा दो बाहर की तरफ। गहरा सांस नाक से भरो और मुंह से छोड़ो। हा की आवाज के साथ थकान को बाहर निकलने दो। आप लेट सकते हैं अपने आसन पर, बड़ा आनंद आने वाला है। बिल्कुल शवासन में फैल जाओ। देख सकते हो, नहीं समझ में आता तो दोनों पैर बाहर की तरफ गिरा दें, ये इस तरीके से हथेलियां आसमान की तरफ, शरीर को ढीला छोड़े, लेटे रहो। जो लेट सकते हैं लेट जाए, जिनको बैठ के शरीर को स्थिर करना है गहरा सांस भरें, खाली करें हाँ की आवाज के साथ। जो बैठे हैं रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें। गहरा सांस भरो, खाली करो, गहरा सांस भरो, खाली करो, गहरा सांस भरो, खाली करो, खूब सांस भरो और खाली करो। जितनी थकान आई सब बाहर निकल जाए। सांस ज्यादा लोगे थकान जल्दी निकलेगी। गहरा सांस भरा, खाली किया, शरीर को ढीला छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। शरीर को ढीला छोड़ दो। जो लोग लेट गए हैं वो शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। जो बैठे हैं वो बैठकर चैंटिंग कर सकते हैं। गहरा सांस भरें। फिर गहरा सांस भरो, शरीर को पूरा ढीला छोड़ते जाओ। गर्दन से ऊपर पूरी तरह ढीला, गहरा सांस भरा, कंधों को और सीने को ढीला छोड़ दो और फिर ओम का उच्चारण। फिर ओम का उच्चारण। रिलैक्स। अच्छा, जिन लोगों ने माइक खोल रखे हैं, किस किस को पसीना आया और किस किस को अच्छा लगा, सिर्फ आप बता सकते हो मुझे अच्छा लगा, और किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो बता सकते हैं। बोल तो दो, किसको अच्छा लगा? सर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और बहनों में से आज बहनों की आवाज थोड़ी कम थी, कल अपनी संख्या बढ़ा लेना। बहुमत होना चाहिए दोनों का। दोनों एक्सरसाइज करेंगे तो दोनों मजबूत रहेंगे, यानी भाई लोग भी खूब
तगड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कंपटीशन होने वाला है। और बहनें भी, मेरे देश की बेटियों, आज आवाज कम थी, कल तेज करना है और लाना है साथ। जितने भी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, पड़ोसिन, जो बहनें आ सकती हैं, माता, भुआ, जो भी शरीर में किसी समस्या से ग्रसित हो, सबको जोड़ो। उनको कहना कैमरा ऑन करके बैठ जाना है, कुछ नहीं करना। करेंगे कल? बहनें किधर है? क्षमा खरे सोनाली वार पे किसी की आवाज आई? जी, बहुत बढ़िया। आज हमने योगा फॉर्मेट के 2 फेज पूरे कर लिए। कार्डियक एक्सरसाइज सीखी कि अगर हम खड़े होके करना चाहें तो खड़े होके भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज किसी भी रूप में कल सीखेंगे हम लेट के कैसे करेंगे। तो कल का फॉर्मेट बहुत बढ़िया होगा। तो जिन लोगों को खड़े होने में और बैठने में भी तकलीफ है, तो उनके लिए एक नया योगा ला रहा है कि लेट के भी कर सकते हो आप। कल हम लेट के योगा करने वाले हैं, यानी वही एक्सरसाइज। आज हमने पूरे मांसपेशियों, हड्डियों, जॉइंट्स को और बाहर की मांसपेशियां, जितने भी बॉडी के मूवेबल पार्ट हैं, उन सबको मजबूत कर लिया आधे घंटे में। अब बारी आती है अंदर वाले इंजन की। इंजन को फिट कैसे करें? आइए मेरे साथ। इंजन फिट करने का तरीका, इंजन में 2 चीजें जाती है, खाना और सांस। खाने में हम कोई कोताही नहीं बरतते, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। खाना 3 टाइम खाते हैं, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कमी की। असली गुंजाइश जो होती है, बीमारियां आती किस वजह से हैं, बीमार होते किस वजह से हैं, या तो हम खाना ठीक नहीं लेते, या क्वालिटी ठीक नहीं होती, या उसका जो रेशियो है वो गड़बड़ होता है, एक तरीका। दूसरी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। सांस जो खाने को पचाती है, अगर गाड़ी के एयर क्लीनर पर, एयर इनटेक पर आप हाथ रख दो, वहां से कम सांस जाए, गंदा सांस जाए, गंदी हवा जाए, तो इंजन जल्दी खराब होता है। वैसे ही हमारे अंदर जाने कितने टॉक्सिन्स रोज जा रहे होते हैं, ध्यान ही नहीं देते उसका। आइए हम अपने इस इंजन के एयर इनलेट को ठीक करते हैं, नाक से लेके फेफड़ों को। कैसे करेंगे? जल्दी से मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, मुट्ठी और कोहनी। अब फेफड़ों को हम प्रेशर से साफ करने वाले हैं। फेफड़ों के लिए हमारे पास कोई ब्रश नहीं है, बस उसको प्रेशर से ही साफ करेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ऊपर ले जाओ हाथ अभी, 4 एक्शन चेंज, 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स, फिर एक्शन चेंज, क्रॉस, 1 2 3 4 5 6 7। और ये सांस की एक्सरसाइज है, हाथ इसमें सहायक है। 10 रिलैक्स, 3 एक्शन हुए। चौथा एक्शन, मुट्ठी बांधी, कोहनी हवा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। 30 और 30 60 राउंड हो गए। फेफड़ों पर आपने प्रेशर दिया ताकि जो टॉक्सिन्स कल घुस गए थे, आज वो बाहर निकल जाए प्रेशर से। पर वो ऐसे थैले हैं जो ऐसे लटके हुए हैं। अब जरूरी नहीं वो टॉक्सिन्स जो अंदर जम गए वो निकले, तो हमें क्या करना है? प्रेशर और देना है। अभी प्रेशर को कैसे बढ़ाना है? ब्लड प्रेशर ज्यादा फास्ट ना हो और टॉक्सिन्स बाहर निकल के फेफड़े मजबूत हो जाएं, बड़े फ्लेक्सी हो जाएं। कैसे करेंगे? वही क्रिया। अब ये रेलगाड़ी तेज चलानी है, गाड़ी को 5वें गियर में भगाना है थोड़ी देर के लिए बस। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। सांस के साथ गहरे गहरे सांस, गहरे गहरे सांस। अभी सांस की आवाज बाहर आ सकती है, पड़ोसी सुन सकता है। रिलैक्स, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से आवाज हरियाणा तक आ रही है, सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छे। गहरे सांस भरो और खाली करो। अभी फेफड़े साफ हो गए, गहरे सांस भरें, खाली करें, खूब गहरे सांस भरो, खाली करो।
अच्छा, आज की एक्सरसाइज से पेट को हाथ लगा के देखो, नरम हुआ? मेरा तो हुआ है, आपका पता नहीं। जिस जिसका पेट नरम हुआ, आज कमर, पेट, थाइस, ये हाथ सब नरम हुए होंगे। थोड़ा दर्द भी हो सकता है शाम को, घबराना मत। जहां भी दर्द हो उस अंग पर हल्के से गरम सरसों के तेल का या नारियल के तेल का मसाज देकर थोड़ी गर्माहट दे देना, उसे सेक देना उस अंग को। जहां जहां शरीर में अतिरिक्त जमावट होगी, चाहे फैट की चाहे यूरिक एसिड की, वहां पहली बार जब एक्सरसाइज हम ज्यादा स्ट्रेच देंगे तो दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। रुकना मत, उस अंग की खिंचाई अगले दिन थोड़ी कम करना, पर रुकना मत। आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको इस धरती पर ऐसा करने का मौका मिला है। सिर्फ 10% लोग हैं जो डॉक्टरों के चंगुल से बचे हुए हैं, बीमारियों से बचे हुए हैं। आप उन 10% की श्रेणी में आ गए हो, आ रहे हो। रोकना मत इस प्रक्रिया को, चाहे जो भी हो, आंधी हो, बारिश हो, छुट्टी हो। आपको 1 घंटा अपनी मशीन को ठीक करने काम करना ही करना है। अच्छा, कौन संकल्प लेता है मैं 1 घंटे रोज काम करूंगा? अपना माइक ऑन करके या चैट पे लिख सकते हैं, मैं संकल्प लेता हूं कि 1 घंटे का काम नहीं छोड़ूंगा, रोज 1 घंटे अपनी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। कौन कौन लिखता है? बोलो, हाथ खड़ा करो, लिखो। फिर हम तीसरे फेज में चलने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम बहन ने कहा और नंदगावे बीएस जी ने कहा, 2 लोगों ने बड़ी शिद्दत से कहा। और गोस्वामी जी किधर है? यस, अविनाश गोस्वामी जी। और बहुत बढ़िया, किस किस, अरे वाह, सब लिख रहे हैं। अविनाश जी ने लिखा करूंगा। आप बोलो, मैं रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करने का संकल्प लेता हूं। अगर बच्चे साथ बैठे हो तो अपने पिताजी से संकल्प लो, और दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हो तो एक दूसरे के साथ संकल्प करो कि रोज 1 घंटे। इसलिए मुझे ये करना है कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने से छुट्टी पानी है, और इस शरीर को मजबूत करना है ताकि मैं जिंदगी को बहुत अच्छी तरह जी पाऊं। जितना जीऊं, लंबा जीऊं, अच्छा जीऊं। अरुणा जी ने कहा, आई डू इट 1 hour डेली एक्सरसाइज एंड दिस इज सिंपल, आई एम नॉट अ रॉकेट साइंस। 4 फॉर्मेट है: स्ट्रेच, कार्डियक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग प्रैक्टिस एंड साइलेंस। आइए तीसरे ब्रीदिंग प्रैक्टिस में चलते हैं। हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम किया, यानी उसको क्लींज मारा। लेट्स क्लींज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी अपने माइक्स बंद कर सकते हैं, अभी आप मुझे सुन सकते हैं। माइक प्लीज बंद कर ले जी, मैंने आपके माइक्स बंद कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है? डाइजेस्टिव सिस्टम को नीचे से ठीक करना है। हमारी दोनों आंतें, इंटेस्टाइन्स, एक 32 फीट लंबी है, एक 4 मीटर लंबी है। दोनों आंतों को, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक पाइप है जो सिकुड़ा हुआ पड़ा है। उस पाइप में अनडाइजेस्टेड फूड के बहुत सारे रेसे या मैदा या चिकनाहट उसकी लेयर पर जम जाती है। ये साइंस है, समझ लो। उसकी जो इंटरनल लेयर है उसमें बिलीज है। बिलीज क्या करती है? वहां से जो खाना आपका नीचे रस बनता है, उस खाने को चूस के खून में दे देती है। ये उनका काम है। बट उसकी अंदर वाली जो परत है, उस पर आपके रिफाइंड की चिकनाई अगर आ गई तो होगा क्या? या मैदा वहां आंत में चिपक गई, मैदा और रिफाइंड दोनों आंत में चिपक जाते हैं। तो आप देखेंगे कुछ बच्चों को कितना भी अच्छा खिला दो, उनकी बॉडी तंदुरुस्त नहीं होती। कितने भी मेवे खिला दो, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनकी आंत पे मैदे और रिफाइंड की परत लगी है, और जो खा रहे हैं वो नीचे से निकल रहा है, उसका जूस बॉडी में नहीं जा रहा। तो आइए उस परत को कैसे हटाते हैं हम? वो मैदा, रिफाइंड, जो कुछ अंदर हमारे 4 मीटर और
उस 11 मीटर की अंदर की आंत पे जो जमा हुआ है उसे कैसे साफ करें, लिवर को कैसे साफ करें, किडनी के बिलीज को कैसे साफ करें। हमारे पास कोई ब्रश नहीं है उसे साफ करने का, ना कोई केमिकल है जिससे हम उसे साफ कर दें। और आप देखो बरसों से हम 3 टाइम 5 टाइम खाना खा रहे हैं और हमें साफ करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। अंदर से ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि वो खुद साफ होता है। पर आजकल का जो लाइफस्टाइल है, जो खाना पीना हम खा रहे हैं, वो वैसा नहीं है जैसा इस सिस्टम को चाहिए। आधा खाना हम वैसा खा रहे हैं जो इस सिस्टम का नहीं है, तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं उससे डैमेज होता है। आइए उसकी डैमेज को ठीक करें, अंदर से उन दोनों आंतों को मजबूत करें, उनके फिल्टर्स को ठीक करें। आमाशय में बनने वाले जितने रस हैं वो ठीक तरीके से बने, खाना अच्छी तरह पचे, अच्छी तरह शरीर साफ हो, अच्छी तरह खून में खाने का रस जाए, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करे, बीटा सेल्स ज्यादा बने, वहां से एमिनो एसिड बनने के लिए पूरा रस मिले, पेप्टाइड्स बनने के लिए पूरा रस मिले। तो वो कैसे हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा मजबूत हो, इतने सारे काम, प्लस यहाँ पेट पर जुड़ी हुई 72,000 नाड़ियां, 72,000 बायोप्लाज्मिक चैनल्स, those are connected with this navel point, and those all bioplasmic channels are energizing and controlling the whole digestive and reproductive system and excretory system। इन सबको जो ऊर्जा मिलती है वो सब ठीक तरीके से कैसे मिले, ये सारा काम एक एक्सरसाइज से पूरा होता है। सिर्फ एक एक्सरसाइज ऐसी है जो इस सारे के सारे सिस्टम को मजबूत करती है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, पहली उंगली अंगूठे के नीचे दबाएं, सीधे बैठें और पूरे जोश के साथ मन में ये खुशी रखते हुए कि मेरी अंदर की मशीन ठीक होने वाली है, हो रही है। क्या करोगे, झटके से सांस फेंकेंगे नाक से बाहर, पूरी तरह सिकोड़ो, पूरे अंदर के सिस्टम को सिकोड़ो, सांस बाहर फेंको, अंदर से सिस्टम को सिकोड़ो, पूरा स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक्सपांशन। श्वास भरनी नहीं, ऑटोमेटिक श्वास अंदर बॉडी ले लेगी। आपको तो बस सिकोड़ना है, इसको खूब सिकोड़ो, खूब सिकोड़ो और सांस बाहर फेंको। सांस बाहर फेंकी, पेट अंदर सिकोड़ा और नीचे से एनल मसल, यानी जहां से हम शरीर की सफाई होती है उन जगहों को सिकोड़ कर ऊपर लाना। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे पेट पीछे की तरफ जाएगा, रीढ़ की हड्डी की तरफ टक्कर मारेगा और नीचे से एनल मसल खींच के ऊपर आएगी, श्वास बाहर जाएगा। एक साथ 3 काम, श्वास झटके से बाहर, पेट अंदर और नीचे से एनल मसल खींच के ऊपर, श्वास बाहर, पेट अंदर, एनल मसल खींच के ऊपर की तरफ। ऐसे ये क्रिया 10 मिनट रोज करनी है, रोज करनी है। और ये सुबह सुबह करें, शाम को खाली पेट करें, सूरज की अनुपस्थिति में करें। जब सूरज उग रहा हो, जब तक वो लाल है तब तक की जा सकती है। जैसे ही सूरज प्रदीप्त हो जाए नहीं करनी। इससे शरीर में गर्मी पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, ब्लड प्रेशर हल्का सा बढ़ता है। तो इसे 10 मिनट कर रहे हो, एक बार 5 मिनट के बाद बीच में गैप ले सकते हैं, रुक के कुछ सांसें लें, फिर इसे करें। पर ये जितनी मजबूती से इसको सिकोड़ कर छोड़ोगे, आप मेरा विश्वास करना, अंदर के शरीर का ऑपरेशन कराने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको अपेंडिक्स हो सकती है, ना आपको किडनी का प्रॉब्लम हो सकती है, ना आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ना आपको आंतों की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कुछ भी अंदर डॉक्टर का हाथ लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये अकेली क्रिया आपको अंदर से पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत बनाएगी। इसका एक और विशेष लाभ होता है, वो मैं कल बताऊंगा। कल 10 मिनट इसी पर चर्चा करेंगे और ये जिंदगी को कैसे बेहतर बना देती है अकेली क्रिया। आप इसे कल समझें। कल जितने ज्यादा लोगों को ला सकते हो जोड़ो इस मुहिम के साथ।
आज जिसने भी अपने रिश्तेदारों को फोन किया, आज की संख्या 40 के आसपास पहुंच गई है। कल सचिन जी ने कहा था 40 के आसपास पहुंच जाएंगे, तो आप सब अपने लिए तालियां बजा लो कि आप 40 के आसपास पहुंच गए। जिन्होंने किसी अपने रिश्तेदार को बताया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने उन्हें ज्ञान का जो दान देकर इस मुहिम के साथ जोड़ा। उनकी अपनी जिंदगी और वो जिसको बताया उनकी जिंदगी, अब वो आगे जिनको बताएंगे उनकी जिंदगी अच्छी होने वाली है। शाम को किसी ने पूछा योग किस समय करें, करते जाओ आप एक्सरसाइज, और मैं आपको बोलता जाऊंगा, करते जाओ, इसको रोकना नहीं। भोजन करने के 3 घंटे उपरांत, समझना, अगर दोपहर को 2 बजे भोजन किया है या 3 बजे किया है, सूरज 6:30 के आसपास डूब रहा है, जो भी समय आगे पीछे हो, तो उस समय पर भोजन और कपालभाति इन दोनों क्रियाओं के बीच में 2.5-3 घंटे का फर्क होना चाहिए, यानी पूरा सिस्टम साफ हो जाए तब इसको सिकोड़े। अगर वहां भोजन अंदर पड़ा हुआ है और आपने एक्सरसाइज की तो वहां गड़बड़ हो सकती है। तो कोशिश ये है कि भोजन डाइजेस्ट होकर नीचे निकल जाए, फिर आप उसे कर सकते हो। तो और सबसे सही और उपयुक्त समय सुबह उठ के 1 गिलास से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीकर फिर फ्रेश हो जाओ, पेट साफ हो जाए, उसके बाद बैठ के इसको खूब खूब करो। सुबह ज्यादा करो, शाम को हल्का करो। शाम को इसे कम करना है, शाम को आप ये वाली अनुलोम विलोम वाली प्रक्रिया ज्यादा करो तो बैलेंस हो जाएगा। चलिए करते जाएं। रिलैक्स। आपका कोई रिश्तेदार अगर पेट की खराबी से ग्रसित है, पेट साफ नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, पेट में भारीपन रहता है, जीभ अगर आपकी काली है, देखना किसी बच्चे की या बड़े की अपनी जीभ टेस्ट कर लो, अगर वो किनारों से काली है तो आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है। जीभ बता देती है कि आप की किस अंग में समस्या है। कल या परसों जीभ पर चर्चा करेंगे कि जीभ का कौन सा रंग है, उससे क्या आप पता लगा सकते हो। तो यहां से अब हमने ये सिस्टम ठीक कर लिया। आइए इस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए एक बहुत बेहतरीन सी क्रिया करते हैं, बाह्य प्राणायाम। कैसे करेंगे? गहरा सांस भरेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे, फेंक के ठोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, पेट को पीछे भींचकर रीढ़ की हड्डी की तरफ टकराएंगे और गुदा मार्ग को खींच के यही रोकेंगे। और इसी अवस्था में सांस को बाहर फेंक के रीढ़ की हड्डी को सीधी करके इसी अवस्था में रुकेंगे। सांस बाहर रोकें, 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 धीरे से छोड़ दें। इससे अंदर के अंगों को और मजबूती और ऊर्जा मिलती है। आइए अब हमने इंटरनल सिस्टम ठीक कर लिया, अब बारी है हमारी इस पोर्शन की जिसे हम मन कहते हैं। तो हमारा आज समय हो गया है, 2 राउंड करेंगे हम इस वाले के। बस आइए मेरे साथ। आपने दाहिनी तरफ अंगूठा लगाया नाक पर और बाईं तरफ से श्वास भरा और फिर उंगली लगाई बाईं तरफ और दाहिनी तरफ से सांस को खाली किया। फिर हमने दाहिनी तरफ से जहां से खाली किया वहीं से सांस भरा, फिर अंगूठे से दाहिनी तरफ की नाक बंद की और बाईं तरफ से श्वास को बाहर फेंका। यह हुआ एक चक्र अनुलोम विलोम का। दूसरे चक्र के लिए बाईं तरफ से श्वास भरे 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5। फिर दाहिनी तरफ से बाहर छोड़ें 5 4 3 2 1। फिर दाहिनी तरफ से जहां से सांस बाहर फेंका वहीं से अंदर भरो 1 2 3 4 5। फिर बाईं तरफ से श्वास को बाहर फेंके 5 4 3 2 1। एक और राउंड पूरा करो। तीसरे राउंड के लिए श्वास भरें 1 2 3 4 5 और दूसरी तरफ से श्वास को बाहर फेंके 5 4 3 2 1। फिर यहीं से श्वास भरो 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से श्वास को बाहर फेंके 5 4 3 2 1। आज ये एक्सरसाइज हमने कम की है, आप शाम को 10 मिनट आज करनी है आपको। इसको भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। तो कौन कौन संकल्प लेता है कि ये एक्सरसाइज आज कम हुई है, आप शाम को करेंगे? जल्दी से बोलो कौन कौन संकल्प लेता है। आई विल डू, मैं करूंगा, मैं करूंगी। आज सुबह जो एक्सरसाइज मेरी कम हुई है उसको मैं शाम को करूंगा या करूंगी।
लिखो या बोलो, संकल्प लो, मन को ये संकल्प दो ताकि वो आपको याद दिलाए और आप शाम को उसे जरूर करें। चलिए अब हम इस ब्रेन को वाइब्रेट करके एनर्जीज को हार्मोनाइज करते हैं। देखो ब्रेन वाइब्रेट करेंगे, एनर्जीज को हार्मोनाइज करेंगे, कहीं एनर्जी ज्यादा है कहीं कम है, दोनों को इकट्ठा करते हैं। उन सबको सैल्यूट है जिन्होंने यस लिखा है शाम के लिए। चलिए तो क्या करेंगे, अभी हम हमिंग की साउंड निकालेंगे और पूरे ब्रेन को वाइब्रेट करेंगे। तो मेरे साथ कैसे करेंगे, एक बार डेमो देख लें। गहरा सांस भरें, पूरी हमिंग की 3 साउंड निकालें। गहरा सांस भरें, फिर गहरा सांस भरें, फिर गहरा सांस भरें, आंखें बंद करें और बंद आंखों में 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप इस प्रकार बैठे कि मन में कोई विचार ना हो, कोई विचार ना हो, विचार रहित होने की अवस्था में बैठे, बिल्कुल विचार रहित अवस्था, बिल्कुल विचार रहित अवस्था। आंखें बंद हैं, पूरी संजीदगी के साथ बंद आंखों में शरीर में होने वाले प्रभाव को महसूस करें। शरीर में पैदा हुई ऊर्जा को शरीर में महसूस करते जाएं। इसी कृतज्ञता के साथ दोनों हाथ आगे लाकर दोनों हथेलियां तेज रगड़ें और ये संकल्प लें कि ये क्रिया, ये योग अभ्यास हम रोज करेंगे और अपने जान पहचान रिश्तेदार उनको भी इस मुहिम से जोड़ेंगे। खूब तेज गरम हथेली आंखों पर लगाएं, खूब तेज गरम हथेली आंखों पर लगाएं और चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर मसाज दें। चेहरे को नीचे से ऊपर की ओर मसाज दें, खूब तेज। जी
चेहरे को मजबूत बनाएं, जवान बनाएं, स्किन को टाइट रखें, पूरे चेहरे पर मसाज, रिलैक्स। जो व्यक्ति पहले दिखाई दे उसको ईश्वर का रूप मानकर नमस्ते करें, आंखें खोलें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी। अब आपका ये सत्र यही पूरा होता है। कल हम विशेष एक्सरसाइज करने वाले हैं। कल सूर्य नमस्कार पर चर्चा होगी, लेटकर किए जाने वाले कुछ आसनास का अभ्यास करेंगे और कल और अच्छा लगने वाला है, तो और लोगों को कल जोड़ो। आज का कोई अनुभव शेयर करना चाहे, कोई फीडबैक शेयर करना चाहे तो आप माइक खोल सकते हैं। जी सचिन जी, आप अपना माइक खोल सकते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के अच्छे दिन के लिए। अब आपका शरीर ऊर्जाओं से ओतप्रोत और मन शुद्ध भावनाओं से भर गया है। योग की यही पहचान है कि आप पूरे जोश के साथ अपने दिन के लिए तैयार हो गए हो। इसी तैयारी की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। जी सचिन जी। बेस्ट बेस्ट सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। किसी और का कोई फीडबैक है तो माइक ऑन कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा सेशन रहा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जी नंद कावे जी बहुत अच्छे, प्रदीप जी बहुत अच्छे, धन्यवाद। एनर्जेटिक था। चलिए बहुत अच्छे, आपने बच्चे जोड़ रखे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बच्चों को ऐसे ही साथ जोड़ते जाओ। करता हूँ 1-2 घंटे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चों को, अगली पीढ़ी को इस संस्कृति के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है जी। और कौन? गजानन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, थैंक यू सर। जी स्वागत है। हाँ सर, बहुत अच्छा। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, मन की शांति और सभी अच्छी तरह से हो गया सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। बहुत शरीर के अंदर से कैसे एक्सरसाइज करना है और बाहर कैसे एक्सरसाइज करनी है के बारे में इतनी जानकारी पहली बार मिली सर। थैंक्स अ लॉट सर जी। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है जी। हेलो सर जी। जी आनंद जी, अविनाश नमस्ते जी, सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? जी सर, जो आंत के शुद्धिकरण का और किडनी लिवर फंक्शन का पूरा जो बताया ना सर, वो बहुत ही बढ़िया था और इससे पहले सुना नहीं था सर। चलिए और इजी तरीका और एक ही एक्सरसाइज में या योगा में इतने सारे फायदे हैं तो बड़ा आनंद आया सर और कॉन्फिडेंस भी आया सर। बहुत बढ़िया, करते जाओ सर ऐसे ही। क्रियाओं की और गूढ़ ज्ञान जो कुछ हमें पता है हम आपको देते चलेंगे, पर जुड़े रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दान दो कि वो इस मुहिम के साथ जुड़े। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, एक स्टेप आगे गए योगा में आज। हेलो जी जी, सुन पा रहे बहन आपको, बहुत अच्छे, बहुत 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 साधुवाद। और बहनों को जोड़ो, कल का कंपटीशन और मजबूत होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, 2 बहनें आपके परिवार में से, रिश्तेदारों में से जरूर जोड़ो। हर यस सर, मैंने बहुत लोगों को शेयर किया था। एंड मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो सर आपने डाइजेशन वाली अभी बताया योगा, इस योगा को क्या बोलते हैं? ये कपालभाति है। अच्छा इसका सर, सरल नाम कपालभाति है, पर आजकल इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है। ये परिष्कृत कपालभाति है, जो पुराने योग शास्त्र में जो लिखा गया था उससे रिसर्च में आगे जा रहे हैं अब हम। तो ये परिष्कृत है, रिफाइंड कपालभाति है। तो उसको किस अंग को मजबूत करने के लिए इससे कहाँ ज्यादा कैसे प्रेशर देना है, ये हमें देखना होता है। तो आप इसे रोज अपने जीवन का हिस्सा बना लो। 10 मिनट पेट को सिकोड़ना छोड़ना, सिकोड़ना छोड़ना अंदर से मजबूत कर देगा। आपको 21 दिन कपालभाति अगर 15 मिनट रोज कर ली तो 22वें दिन कंकड़ पत्थर पचाने की स्थिति आपकी आ जाती है। मतलब मेरा एग्जाम्पल है कि आप भारी भोजन भी करते हैं तो वो पच जाता है। एक दिन की चर्चा में हम भोजन पर बहुत चर्चा करेंगे, हो सकता है परसों करें, क्योंकि अगर भोजन पर चर्चा की तो आधा घंटा उस पर चला जाएगा। तो हमें खाए हुए को पचाना और क्या खाना, इन दोनों को बराबर ध्यान रखना है। तो हम जो खा रहे हैं
उसमें थोड़ा सा माइंडफुल हो जाए, फोकस कर लें, उसकी क्वालिटी को अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लें, तो ये और मजबूती से हमें स्वस्थ होने में हेल्प कर सकती है। इसे चर्चा को हम चौथे दिन कर लेंगे। ये सर मैं ये पूछना चाहती कि क्या ये सी सेक्शन वाले कर सकते हैं या जिनकी कोई भी सर्जरी हुई है? सर्जरी 6 महीने से पहले कोई सर्जरी हुई है, 6 महीने से पहले, तो कर सकते हैं। अगर Okay, sir. सिजेरियन आपका हुआ है 6 महीने पहले तक हुआ है, तब तो कर सकते हो। हाल ही में कोई अगर सर्जरी हुई है तो आपको इस पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। ओके फिर सर। 6 महीने तक बॉडी रिस्टोर हो जाती है। अगर कोई सर्जरी आपकी हुई है तो हो सकती है। एंजियोप्लास्टी वाले भी कर सकते हैं, सिजेरियन वाले भी 6 महीने बाद कर सकते हैं। प्रेगनेंसी अगर है तो नहीं करना है। अगर हमारा मंथली साइकिल है, जैसे जो बहनों को होता है, उन दिनों में इसको अवॉइड करना है। ये वाली एक्सरसाइज उन दिनों में ना करें। तो ये 3 प्रिकॉशन है इसके लिए। कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने तक नहीं करना, प्रेगनेंसी है तो नहीं करना, और हमारा जो मासिक धर्म का समय है उस समय पर इसको अवॉइड करना है। बाकी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है जी। और किसी का अभी हमारे पास 1 मिनट है, कोई और अगर जुड़ना चाहे, कुछ पूछना चाहे, बताना चाहे तो बता सकते हैं जी। कुणबंत बिरादर जी, आपको नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुजर सरांनी आम्हाला सांगितले जॉईन व्हायला जी, आणि आज नवीन मेंबर आहे आणि खूप छान माहिती मिळाली सर आम्हाला। मिळाली, धन्यवाद। आप मराठी में बाकी सबको समझ में आता होगा, मुझे कम आता है। बोल सकते हैं आप, हिंदी में बोले तो ज्यादा अच्छा है, सबको समझना। हिंदी में बात करो। बहुत बढ़िया ये मिला सर, अभी आज का जो ज्ञान है ना बहुत बढ़िया मिला साहब। सर हरियाणा से हैं इसलिए हिंदी बोलिए। ज्वाइन होने वाले हैं रेगुलर मेंबर बोल के अभी। जी बहुत बढ़िया। रिश्तेदारों को जोड़ो, भाई बंधुओं को जोड़ो, सबको ये विद्या, ये हमारी भारतीय परंपरा खुद इतनी सक्षम है कि हमें डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, तो इसको अपना लो। सारे, मैं ऋषिकेश या पहाड़ों में जब देखता हूं जाके, तो वहां इतने सारे अंग्रेज आके इस विद्या को सीख कर एक सर्टिफिकेट लेके वहां जाते हैं और वहां लाखों कमाते हैं और खुद को ठीक करते हैं। हमारी विद्या से लोग विदेश में लाखों कमा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, डॉक्टरों से पीछा छुड़ा रहे हैं, और हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। तो हम इस संस्कृति से वापस जुड़ जाएं, प्रकृति के साथ वापस जुड़ जाएं। डॉक्टरों को जो खर्च करते हो ना, उस पैसे के घर में बादाम, काजू, अखरोट खरीद लो, बच्चों को खिला दो। वो बच्चे जिंदगी में मजबूत हो जाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर उन्हें नहीं काटने पड़े। पानी भोजन के साथ नहीं लेना। आइए, जितने लोग रुके हैं वो एक आज का ज्ञान ले जाओ। भोजन के साथ जल ग्रहण नहीं करना, और भोजन के साथ कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं लेना है, जहर है। भोजन से 45 मिनट पहले जल पिया जा सकता है। भोजन के 45 भी नहीं, 52 मिनट बाद भोजन जल पिए। भोजन करने के बाद 52 मिनट तक वो पच लेता है, फिर आपको जल की जरूरत है। ऐसा क्यों? विज्ञान समझना। जब भोजन अंदर गया तो भोजन को गर्मी चाहिए, रस बनकर उसकी लुगदी बनाकर पचाने के लिए गर्मी की जरूरत है, जठराग्नि की जरूरत है। जठराग्नि का मतलब भूख की आग। यहां आग की जरूरत है भोजन को पचाने के लिए। हम क्या करते हैं, उस भोजन पर जो आग का रस पैदा होता है, गर्म टेम्परेचर चाहिए, उस पर हमने जल डाल दिया, मतलब ठंडी चीज डाल दी। अब आग को उस ठंडी चीज ने वहां बंद कर दिया, मतलब आग नहीं पैदा होने दी। अब आग पैदा नहीं होगी तो वहां गैस बनेगी और वो भोजन सही पचेगा नहीं, फिर आपको अनईजी फीलिंग आएगी। तो आपके भोजन को पचकर जितनी आसानी से नीचे जाना था और कम ऊर्जा खर्च होनी थी, 2 गुनी ऊर्जा खर्च होगी और फिर आलस आएगा, क्योंकि ऊर्जा सारी उस भोजन को गर्म करने में लग रही है। आपने अत्याचार कर दिया, ठंडा जल दे दिया। कुछ लोग तो कोल्ड ड्रिंक पीते भोजन के साथ,
आज के बाद भोजन के साथ जल को दूर कर दो। बहुत मजबूरी हो, भोजन अटक रहा हो, सूखा लग रहा हो, तो आप छोटा सा एक घूंट हल्का सा ले सकते हो, परंतु भोजन के साथ पूरा गिलास जल लेने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं है। तो इस डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए जल और भोजन को थोड़ा थोड़ा दूर कर दो। चबा चबा के भोजन करो ताकि लार इतनी निकले कि वो लार से भोजन पचने लायक गीला हो जाए। अपने आप में लार उस भोजन को पचाने लायक गीला कर लेती है, हमें अतिरिक्त जल की आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, आज के बाद संकल्प लेंगे, भोजन और जल दोनों इकट्ठे नहीं। ये हमारे संस्कृति नहीं है, शरीर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ सूखा लगे तो हल्का सा घूंट लेना, नहीं तो जल और भोजन साथ नहीं करने। फिर देखना क्या मस्ती से आपके शरीर की ऊर्जाएं संरक्षित होती हैं, संचित होती हैं और आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसी के साथ आज के इस सत्र को यहीं रोकेंगे। कल फिर 5:55 पर फिर से जुड़ेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें लिख कर ले आइएगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका जवाब आपको अवश्य देंगे। धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। जी स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। जी स्वागत है। थैंक यू सर। ओके जी, स्वागत है सर।